चुका है ग्राम हरनौल में। हमारे इस मंदिर की महिमा बृहद 84 कोस में फैली हुई है और इस पर बलदेव छठ का नाम से मेला भी लगता है 3 दिन का। श्रीमद् भागवत सप्ताह भी होती है और यहाँ आए हुए अतिथियों का हरनौल गांव में बड़ा सम्मान, भोजन प्रसादी रात के 11 बजे आओ 12 बजे आओ 24 घंटा भंडारा चलता रहता है। हमारे गांव वाले व्यक्ति हर प्रकार से सहयोग करते हैं, जल पान भोजन प्रसादी हर प्रकार से व्यवस्था करते हैं, कोई भी कमी नहीं है। केवल मात्र थोड़ा सा टुकड़ा हमारा मार्ग जो बृहद 84 कोस परिक्रमा मार्ग में जो टेटी गांव से हरनौल तक है, इसको थोड़ा सा सुधारा जाए। और हमारे गांव में सभी भक्तगण हर कास्ट का गांव है, सभी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, दयालु हैं और सनातनी हैं। हमारा सनातन धर्म आगे चल रहा है और चलता रहेगा। और हमारे जो प्राचीन जो काठिया संप्रदाय है, ये वृंदावन से अष्टमी को निकलती है, नवमी के दिन 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। ये दाऊ जी पे रुकती है, ऐंचा दाऊ जी पे रुकती है। ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग में रुकती हुई जाती है और हमारे हरनौल में रुकती है 3 दिन। और प्राचीन परिक्रमा ये जब भगवान द्वापुर में आए थे जभी से ये प्रारंभ हुई है। उसके बाद में ये गौड़िया संप्रदाय प्रारंभ हुई। प्रथम काठिया, द्वितीय ये गौड़िया संप्रदाय के आश्रम बने और चले आ रहे हैं। इस गांव में सभी के लिए सहयोग दिया जाता है। संत महात्मा 11,000 कभी 5,000 कभी 10,000 इस तरह से आते हैं। उनके लिए भी हमारा गांव सहयोग, एक ही व्यक्ति प्रसाद ग्रहण कराता है और सनातन धर्म हमारा जागेगा और जगता रहेगा। बिहारी लाल की जय, बोल दाऊ जी महाराज की जय। इस गांव के जो प्रधान जी हैं उनसे भी आपको विशेष अवगत यहाँ की जो परंपरा है, किस परंपरा के हिसाब से ये श्रद्धालुओं की सहायता करते हैं, इनके मन में ऐसा कैसे भाव आ जाता है कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी ये अपने दरवाजे खोल देते हैं, अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं, उन्हें नहाने के लिए, धोने के लिए और सोने के लिए सभी प्रकार की ये सेवाएं करते रहते हैं। तो जानते हैं विशेष इनकी जो गाँव की महत्वता है उसके बारे में। मैं ग्राम प्रधान सुखबीर सिंह। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, साफ़ सफाई से, लाइट की व्यवस्था से, खान पीन से। हमारा एक भंडारा भी चल रहा है न सिटी रोड पे शाम के टाइम पे। वहाँ दाल रोटी की व्यवस्था है सभी श्रद्धालुओं के लिए जो रात में रुकते हैं। मंदिर पे भी है और जगह जगह प्याऊ चल रही है और विशेषकर साफ़ सफाई से और लाइट से व्यवस्था कर रखी है। ये देखें आप यहाँ पर कितना अद्भुत, ये देखें आप यहाँ दाल बाटी, चूरमा, रोटियाँ, ये कुछ ऐसे भक्तगण होते हैं जो अपने आप ही स्वयं बनाकर खाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर संपूर्ण तरीके की व्यवस्था हो रखी है। ये आप देखें कितना अद्भुत आनंद। ये देखिए आप, ये दाल बाटी यहाँ पर बन रही हैं और श्रद्धालु यहाँ पर खुद बनाकर भी खा सकते हैं। ये देखें आप, ये देखें हम पहुंच चुके हैं हरनौल गांव में और यहाँ पर आप देख रहे हैं यात्रियों के लिए कितनी सुविधाएं यहाँ पर हैं। ये स्कूल है, स्कूल के दरवाजे खोल रखे हैं, परिक्रमा मार्ग इधर है और कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से भी परिक्रमा लगा रहे हैं। ये देखें गाड़ियों के माध्यम से परिक्रमा लग रही है और ये जो टीन के शेड बने हुए हैं ये आप देख रहे हैं कितना अत्यधिक आनंद यहाँ पर यात्रीगण ले रहे हैं। और ये जो आप आगे देख रहे हैं ये है प्रसिद्ध और यहाँ का बहुत ही प्राचीन दाऊ जी मंदिर। कराते हैं आपको इस दाऊ जी मंदिर के दर्शन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अनेकों यात्री यहाँ कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। ये देखें आराम कर रहे हैं। ये देखें आप यहाँ पर दाऊ जी महाराज के कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये देखें, ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ऐसे दर्शन मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे आपकी जो यहाँ की महत्व। साथियों ये देख रहे हैं इस समय पर हम ये टेंटी गांव से आगे बढ़े हैं और ये आप देख रहे हैं ये है नक्शा, इस 84 कोस का संपूर्ण नक्शा आज आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हमें मिला है हिंडौन गाँव में। और
ये इस समय पर हम यहाँ पर हिंडौन गांव में हैं। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप टेंटी गांव से हमने अपनी यात्रा चालू की और ये हरनौल पर आ चुके हैं। इस स्थान का नाम हरनौल बनवी है। विशेष तो यहाँ जानकारी आपको अवगत कराते हैं। ये देखें, ये है परिक्रमा मार्ग और ये यात्रा यहाँ पर चल रही है। और ये देखें आप, कितना जोश यहाँ पर यात्रा में आप देख रहे हैं। अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर चल रहे हैं। और ये है यहाँ पर इस गांव का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर और पथवारी माता का मंदिर है। इसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। अभी यहाँ पर धूप की वजह से यात्रीगण कम रुक रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए भी स्थान है। ये आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत ये हैं शिव जी के, और पूरा शिव परिवार यहाँ पर विराजमान है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे, यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे यहाँ की विशेष जानकारी आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे साहब। ये हमारा बहुत पुराना मंदिर है पथवारी का, 84 के उस परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। काफ़ी समय से हम बच्चापन से ही देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत श्रद्धालु जो हैं रुकते हैं और उनकी सेवा भाव जो बनता है वो करते हैं हम सब लोग ग्रामवासी मिलकर। हाँ, आपकी तरफ तो अभी जो 84 कोस की यात्रा चल रही है उसमें कैसा सहयोग है आपका? बहुत भरपूर सहयोग है हमारा और हमारे ग्रामवासियों का, पूरी तरह से भरपूर सहयोग। बैठने की, उठने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था है। खाने पीने के भंडारे भी चल रहे हैं गांव की तरफ से। गांव पूरी 84 कोस परिक्रमा वालों के लिए भंडारे भी चल रहे हैं। पानी है, प्याऊ भी चल रही है। हुक्का पानी जो हम पे बन रहा है, तन से मन से धन से पूरी दम लगा के सेवा कर रहे हैं सर। तो साथियों, आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो अत्यंत प्रसन्न हैं इस यात्रा को लेकर। ये देखें, यहाँ पर आप माता जी के दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। और यहीं पर एक और गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन आज हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर शनिदेव जी भी विराजमान हैं और अद्भुत ये मंदिर है। ये बिल्कुल परिक्रमा के बराबर में ही पड़ता है। ये परिक्रमा मार्ग आप देख रहे हैं। यहाँ पर यात्रियों की जो संख्या है वो अत्यधिक ज़्यादा है। आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको यात्रियों से भरा हुआ ये मार्ग दिखाई देगा, और आप इधर देखेंगे तो अपने ये पूरे तन मन धन से यहाँ पर यात्रा को करते हैं और ब्रजवासीगण इन लोगों की संपूर्ण रूप से सहायता करते हैं। ये देखें आप, ये हैं पथवारी माता, इस मंदिर की प्राचीन माता। और जो लोग होते हैं यात्राओं पर जाते हैं तो पहले इन्हीं स्थानों पर पूजते हैं माता को कि हमारी रक्षा करना, हम जा रहे हैं। तो जब आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त करते हैं और पुनः आकर यहीं पर लौटते हैं और इस तरीके से अपनी यात्रा को वो सफल बनाते हैं और आते हैं फिर। तो आप यहाँ पर कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ के ग्रामवासी हैं। ये इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं और समस्त तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जो यात्री श्रद्धालु यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इन श्रद्धालुओं की हर प्रकार से ये सहायता करते हैं। उनके लिए भंडारों का और उनके लिए रहने के लिए सभी इंतजाम ये लोग यहाँ पर करते हैं। और श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत न हो, उनके लिए ये हर समय सहायता के लिए तैयार हैं। जय जय श्री राधे। भक्तगण जितने भी हमारे भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए सभी भक्त, वरिष्ठ भक्तगण और दूर दूर से, देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब से आप जितने भी लोग इस यात्रा को, ब्रज 84 कोस की यात्रा को बड़ी ही मात्रा में इस कथा का श्रवण करने में आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ये अधिक मास में चल रही है और इसका बड़ा ही महत्व है। तो जितने भी यात्रीगण इस ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं, उन सभी भक्तों का इस भाग नंबर 21 में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और तथा सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। साथियों, ये जो स्थान है ये है टेंटी गांव। अगर आप
यहाँ से सीधे चले जाते हैं तो यहाँ पर 3 स्थान पड़ते हैं जो कि बिल्कुल इस टेंटी गांव से थोड़ा सा ही आगे हैं और माठ से पहले हैं। एक तो पड़ता है श्री भद्रवन। जो भद्रवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का वन है और 12 वनों में से प्रमुख वन है। और एक पड़ता है भांडीर वन, एक पड़ता है बंसीबट। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर किस तरीके से यात्रीगणों के लिए, जो ये सुबह का टाइम है बिल्कुल, और सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं लोग। ये भक्तगण यहाँ पर भंडारा दे रहे हैं, पूरी सब्जी का प्रसाद लोगों को वितरण कर रहे हैं। ये जो आपने यहाँ से हमारी परिक्रमा इसी स्थान पर समापन हुई थी और टेंटी गांव से हम आगे की यात्रा आप लोगों को कराते हैं। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से हरनौल तक और हरनौल से हम फिर जाएंगे नसीटी से राय और राय से दाऊ जी की तरफ। तो यहाँ से ये परिक्रमा बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि ये जो रास्ता जा रहा था अभी जिस रोड पर हम खड़े थे वो सीधा माठ के लिए होके निकल जाता है हमारा वृंदावन धाम के लिए। लेकिन अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा यहाँ से टेंटी गांव से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाती है और जब यहाँ से मुड़ती है तो भद्रवन भांडीरवन सब हमारे पीछे रह जाते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको भद्रवन, भांडीरवन और बंसीबट की कथा श्रवण करते हैं। तो आप लोग भी बड़े ही प्रेम भाव से श्रवण करें कथा। और एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो परिक्रमा है ये हमारे अंतिम पड़ाव की परिक्रमा है। यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पे तो वो भक्तजन हैं जो पहले परिक्रमा करके आ चुके हैं, तो ये बहुत ही कम भक्तजन दिखाई आपको दे रहे हैं। लेकिन जब हम मथुरा की तरफ से जब परिक्रमा एक बार पुनः प्रारंभ करेंगे छोटी परिक्रमा को, तब आप देखेंगे भक्तों का सैलाब, कितना बड़ा सैलाब यहाँ पर चल रहा है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ, समय की बहुत ज़्यादा कमी है। तो भद्रवन के बारे में, हे भद्र स्वरूप, हे भद्रवन, आप सर्वदा सबका कल्याणकारी और मंगल करने वाले हो, सबके पापों को नाश करने वाले हो, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। तो ये नंदघाट से 2 किलोमीटर है और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत लीला स्थली है। श्री कृष्ण जी और बलराम जी गोचरण का ये स्थान है। श्री बलभद्र के नाम अनुसार इस वन का नाम भद्रवन पड़ा। यहाँ पर भद्र सरोवर, गोचारण बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं। हे भद्र सरोवर, हे तीर्थराज, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप तथा अखंड राज्य पदों को देने वाले हैं और इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव की प्राप्त करता है तथा अंत में श्री कृष्ण बलदेव की प्रेम भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव सुख भोग करके और अंत में श्री कृष्ण बलदेव की प्रेम भक्ति को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। और यहीं पर मैं जो भांडीर वन के बारे में बता रहा था उसकी कथा भी हम आपको सुनाते हैं। ये जो भांडीर वन है, यहाँ पर एक कुआं है जिसको बेणुकूप भी कहते हैं। तो उस बेणुकूप में अगर कोई महिला जिसके पुत्र न हो तो वो सोमवती अमावस्या के दिन उस कुएं में से दूध की धार निकलती है। सुबह 4 बजे वहाँ पर दूध जैसा पानी निकलता है और उस जल से कोई महिला अगर स्नान कर ले तो उसे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। और अब हम करते हैं भांडीर वन की कथा को प्रारंभ। तो जो भांडीर वन है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने अनेकों प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं की हैं। ये 12 वनों में से एक बहुत ही प्रमुख वन है। यहाँ पर भांडीर वन, बेणुकूप, रासस्थली, बंसीवट और श्री कृष्ण की मल्लकीड़ा स्थान और श्री दाम जी का मंदिर भी यहाँ पर है। श्याम तलैया है, छायरी गांव है, अग्यारा गांव है और ये जो पास पास के गांव हैं ये श्री कृष्ण की लीलाओं के बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ सब प्रकार से तत्व ज्ञान, ऐश्वर्य, माधुर्यपूर्ण लीला और उनकी जो श्री कृष्ण जी की लीलाएं इतनी ज़्यादा यहाँ पर की हुई हैं, ये वही स्थान है। तो ये जो भांडीर वन है ये हमारे माठ वन में स्थित है और यहाँ की जो लीला स्थली है, यहाँ श्री कृष्ण जी ने युगल की विधियों की लीलाएं की हैं
और श्री कृष्ण जी यहाँ की जो प्रकट लीलाएं हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बटका वृक्ष है और उसकी जो शाखाएं हैं वो इतनी लंबी शाखाएं थीं कि ऊपर नीचे चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई थीं। पास में ही श्री यमुना जी का यहाँ पर आवाज आती थी, जैसे यमुना जी कल कल की आवाज आती है वो भी यहाँ पर आती थी। और इस बट वृक्ष की एक खास बात और थी कि ये वृंदावन तक जाती थी, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन का किनारा है और वृंदावन तक ये शाखा जाती थी। अब वृंदावन में भी एक बंसी बट है। हमने आपको माट के बंसी बट के दर्शन और वृंदावन के बंसी बट के दर्शन दोनों के ही दर्शन कराए हैं। तो उन दोनों की जो शाखाएं थीं वो यमुना जी को पार करके दोनों आपस में मिलती थीं और श्री कृष्ण जी उन जो शाखाएं होती हैं उनके ऊपर चढ़ के जाती थीं। जब श्री कृष्ण जी ऐसे जाते और अपना बहुत ही अद्भुत यहाँ पर उनकी जो लीलाएं थीं, यहाँ पर अनेकों हिरन, हिरनिया, मयूर, कोयल, पीपहे और जो जैसे श्री कृष्ण जी को जो प्रसन्न करती थीं, जो उनकी वाणी थी, उनको यहाँ पर ही इस वन में रहने के लिए स्थान था और यहीं पर श्री कृष्ण जी इसी वन में जलपान और विश्राम भी करते थे। और श्रीमती यशोदा मैया ग्वाल बालों की माताएं अपने पुत्रों के लिए दोपहर का छाक गोपों के माध्यम से अधिकांश इसी भांडीर वन पर भेज दिया करती थीं। श्री कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ गौचारण करते हुए यमुना में गायों को जलपान कराकर यहीं पर हरी भरी घासों में लेट जाते थे और गायों को चरने के लिए छोड़ देते और वो स्वयं यमुना के शीतल जल में स्नान और जल कीड़ा करके बटकी सुशीलतम छाया में बैठकर माताओं के द्वारा यहाँ पर बड़ा ही व्यंजन करके आनंद करते थे। श्री कृष्ण सबके मध्य में बैठ जाते, सखा चारों ओर से श्री कृष्ण को घेर लेते, हजारों पंक्तियों में अलग अलग आगे पीछे बैठ जाते। ये सभी सखा पीछे या दूर रहने पर भी अपने को श्री कृष्ण के सबसे निकट ही और सामने देखते थे। इस प्रकार से यहाँ पर हंसते हुए हंसाते हुए ऐसी लीलाएं करती थे। श्री कृष्ण जब भोजन यहाँ पर करते थे तो आकाश में ब्रह्मा जी, देवगण उनके भोजन को और उनकी इस लीला को देखने के लिए जरूर आते और आश्चर्यचकित हो जाते। इसी बट वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण जी का युगल ब्रह्मा जी का गंधर्व विवाह भी संपन्न हुआ था। तो यहाँ के जो दर्शन हैं वो हमने पहले वीडियो में आपको करा दिए हैं, क्योंकि हमने ये ब्रज 84 कोष का जो हमारा चैनल है संपूर्ण ब्रज दर्शन, ये पहले हमने ब्रज 84 कोष से ही प्रारंभ किया है। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत जितने भी धार्मिक स्थल हैं, श्री कृष्ण जी के लीलाओं के स्थल हैं, उन सभी को आपको दिखाया है। गर्ग संहिता के अनुसार यहाँ पर गीत गोविंद एक समय पर नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गैयाओं को चराने के लिए भांडीर वन में पधारे। तभी एक यहाँ पर कदम का वृक्ष है और वो हरी भरी लताओं से पूरा इतना बड़ा वृक्ष है और बहुत ही रमणीय है। तो वहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है वो प्रवेश भी नहीं करती है और चारों ओर काले काले मेघ यहाँ पर आए। जब एक तो वो जो वृक्ष था उसके नीचे नंद बाबा जी बैठे और ऊपर से काले बादल भी आ गए और चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया और फिर आई बहुत ही भयंकर आंधी और आंधी के साथ में यहाँ पर हो गई वर्षा प्रारंभ। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। नंद बाबा ये दुर्योग देखकर, ऐसा संयोग देखकर भयभीत हो उठे। उन्होंने कन्हैया को अपने अंग में उठाकर, अपने शरीर में मतलब ऊपर उठाकर सावधानी से छुपा लिया और इसी समय पर वहां से सिख से ऊपर तक सिंगार धारण की हुई अपूर्व सुंदरी ब्रजभानु कुमारी श्री राधिका जी यहाँ पर उपस्थित हुई। उन्होंने नंद बाबा के आगे अपने दोनों हाथों को पसार दिया, मानो कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती हों। नंद बाबा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कृष्ण को अपने हाथों में समर्पित कर दिया और श्रीमती राधिका कृष्ण को लेकर भांडीर वन के अंतर्गत इसी भांडीर वन की छाया में लेकर आई। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण बहुत ही मन मन में
उस रूप को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और इतने में ही ललिता, विशाखा, सखियां और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी वहां पर उपस्थित हो गए। और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ये अभिलाषा की कि ये जानकर कि ब्रह्मा जी वेदों के मंत्र द्वारा भी विवाह करवा सकते हैं, गांधर्व विवाह संपन्न करवा सकते हैं, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने देखा ये मौका बहुत अच्छा है, तो श्रीमती राधिका जी और श्री कृष्ण जी को एक दूसरे से सुंदर फूलों के हार अर्पण किए। सखियों ने प्रसन्नता पूर्वक विवाहकालीन गीत गाए और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की। देखते देखते कुछ क्षणों के पश्चात ब्रह्मा जी वहां से चले गए। सखियों भी सभी अंतर्ध्यान हो गईं और कृष्ण पुनः बालक का रूप धारण कर लिया। श्रीमती राधिका जी कृष्ण को पहले की तरह उठाकर प्रतीक्षा में खड़े नंद बाबा की गोदी में सौंप दिया। इतने में ही बादल छट गए, आंधी भी शांत हो गई। नंद बाबा कृष्ण को लेकर अपने नंद ब्रज में लौट आए। तो इस तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ। एक समय गर्मी के दिनों में सखाओं के साथ श्री कृष्ण गायों को यमुना जलपान कराकर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और वे मंडली बंद होकर भोजन कीड़ा कौतुम में इतने मग्न हो गए कि उन्हें यह पता नहीं चला कि गाय उन्हें छोड़कर बहुत दूर तक निकल गई है और बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगे। चारों ओर सूखे हुए गुंजावान जिसमें हाथी के भी मार्ग थे और जेठ की चिलचिलाती गर्मी और धूप, बालक वहां पर दूर दूर तक कहीं छाया नहीं दिखाई दे रही और गायों उस बीहड़ में, उस वन में मार्ग भटक गईं। प्यास के मारे उनकी छाती फटने लगी। उधर सखा लोग भी श्री कृष्ण बलदेव को सूचित किए बिना ही गायों को खोजते हुए उन वनों में चले गए, गुंज वनों में चले गए। इनकी भी गायें जैसे विकट अवस्था हो गई हो। इतने में दुष्ट कंस के अनुचरों ने उस वन में आग लगा दी। आग के हवाले सब क्षण भर में चारों ओर से फैल गई। आग की लपलपाती हुई लपटों ने गायों को, ग्वाल बालों को भी घेर लिया। बचने का कोई और उपाय नहीं। चारों तरफ से जब यह हालत हुई तो श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर सखाओं को आंख बंद करने को कहा। श्री कृष्ण ने पल भर में उस दावा अग्नि को अपने मुंह में ले लिया और जब अपने मुंह में ले लिया तो श्री कृष्ण जी ने फिर उनको कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल लो। तो ये जो सभी स्थान हैं ये सभी भांडीर वन के ही स्थान हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने फिर गैयों के साथ में, सखाओं के साथ में यहाँ पर दोबारा से अपना भोजन किया और उस दावा नल जो कंस का अनुचर था उसको वहाँ से मार के भगाया। और इसी स्थान पर बहुत ही अद्भुत स्थान है ये भांडीर वन। यहाँ पर अनेकों लीलाएं श्री कृष्ण जी ने की हैं। यहाँ पर भोजन की जो लीलाएं हैं वो सभी लोग जानते हैं। श्री कृष्ण जी कैसे यहाँ पर खाते थे भोजन। और यहीं पर बेणुकूप, भांडीर वन के पास ही बेणुकूप है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपने बेणु से एक कूप को प्रकट किया। एक बत्तासुर नाम का राक्षस था, उसको श्री कृष्ण जी ने जब उसका वध किया। साथियों ये अब हम हिंडौन गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये जो निशान लगे हुए हैं, ये सभी परिक्रमा मार्ग लगे हुए ये काफ़ी पुराने निशान हैं और यहीं पर होकर परिक्रमा लगती है। तो अभी हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर जहाँ से परिक्रमा चल रही है। अब यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनका थोड़ा सा कहना ये है कि ये जो परिक्रमा मार्ग है ये सरकार के द्वारा यहाँ पर जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि इस स्थान पर बड़ी ही परेशानी होती है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इन गांव वालों की जो समस्या है, ये रोड की जो समस्या है, ये सरकार तक पहुंचे। क्योंकि जो हमारे वीडियो होते हैं जब वो वायरल होते हैं तो सरकारों के पास भी पहुंचते हैं। सरकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास जब पहुंचते हैं तो वो लोग सरकार के पास इस अपनी जो बात होती हैं उनको पहुंचाते हैं। बहुत ही जल्दी ये काम होता है। अगर आप ये सहयोग करेंगे तो बहुत जल्द इन ग्रामवासियों को बड़ी ही राहत मिल जाएगी, क्योंकि इनका छोटा सा टुकड़ा है और वो टुकड़ा अगर बन जाता है
तो ये बड़े ही अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। ऐसे भक्तगण, ऐसे उनका जो भाव है श्रद्धालुओं की सेवा करने का, उनके लिए सरकार को ये कार्य जरूर करना चाहिए। यहाँ पर ये जो स्थान है, ये आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर कठिन ये रास्ता है, ऊंचाई चढ़ाई है और यहीं पर ये पूरा रास्ता खराब पड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्य जरूर होना चाहिए। सनातन धर्म में हमारे जो इतने लोग यहाँ पर आते हैं, इतनी ये परिक्रमा करते हैं, उनके लिए रास्ता तो सही होना चाहिए। कम से कम इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो श्रद्धालु हैं उनको बड़े ही सुख के साथ परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। तो यही हमारी कामना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि ये वीडियो वायरल हो, सरकार के पास पहुँचे और इस गांव का जो उद्धार है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। यहाँ पर रोड अच्छी प्रकार से बनने चाहिए। तो इसी कामना के साथ हम बढ़ते हैं आगे और थोड़ी सी कथा हमारी और बची हुई है। जो बत्तासुर है उसकी जब श्री कृष्ण ने उनकी डींग मतलब उनके सींग को पकड़ के भांडीर वन के पास गोपियों से मिले, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण के ऊपर गौवध का आरोप लगा दिया कि तुम हत्यारे हो, तुमने गैया का वध किया है, क्योंकि बत्तासुर गैया के रूप में था और हमें स्पर्श भी मत करो। कृष्ण ने कहा मैंने गौवध नहीं किया है, मैंने तो बछड़े के रूप में असुर का वध किया है। किंतु गोपियां कृष्ण के तर्क से सहमत नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने उनके पवित्र होने का उपाय पूछा। गोपियों ने कहा यदि तुम पृथ्वी के सारे तीर्थ का स्नान करोगे तब पवित्र हो पाओगे, तभी हम तुम्हें स्पर्श कर सकते हैं। गोपियों ने ये बात सुनकर कृष्ण ने अपने वेणु से एक सुंदर कूप का निर्माण किया और उसमें पृथ्वी के सारे तीर्थों का आह्वान किया और फिर उस कूप में जल स्नान कर गोपियों से मिले। यह भांडीर वन के निकट ही वेणु कूप है। इसमें स्नान करने से सभी तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आज भी ब्रज की महिलाएं किसी विशेष योग में कूप पर पूजन करती हैं तथा जिनको संतान उत्पन्न नहीं होती है अथवा जिनकी संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे यहाँ मनौती करती हैं और इस प्रकार की मनोइच्छा पूर्ण होती हैं। यहीं पर बलदेव जी का मंदिर है। यहीं पर पास में ही छारी गांव है, रास स्थली बंसी भट्ट है, श्री दाम भट्ट है और श्याम तलैया है। अनेकों ऐसे यहाँ पर स्थान हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं। तो साथियों अब हम पहुँच चुके हैं हरनौल गांव में। आगे की यात्रा हरनौल से नसीटी तक होगी। आपने ये जो वीडियो है हमारा ये अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक शेयर तो जरूर करना होगा इस गांव के लिए, क्योंकि इस गांव के लोग बड़े ही श्रद्धालु हैं। सभी भक्तों के लिए ये अपने अपने दरवाजे खोल के रखते हैं और सबकी सेवा करते हैं। इसी के साथ राधे श्याम, बांके बिहारी लाल।